हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हैक्स एंड फैक्ट्स में। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलाते हैं एक ख़ास शख्सियत से। इनका नाम है ज़हरा खानम ताज सुल्ताना, जो अपने ज़माने में ईरान की सबसे डिज़ायरेबल वुमेन में से एक मानी जाती थी। ये शहज़ादी अपने देश में अल्टीमेट ब्यूटी का सिंबल मानी जाती थी। भले ही उनके चेहरे पे बिग आईब्रोज और मूछें थी और वो बहुत मोटी भी थी, पर ईरान की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो इतनी डिज़ायरेबल थी कि उनके प्यार में 13 आदमियों ने अपनी जान ले ली थी जब उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। पर्शियन कल्चर में औरतें जितनी ज़्यादा मस्कुलाइन यानी मर्दाना हुआ करती थी, उन्हें उतना ही खूबसूरत माना जाता था। ये भले ही अटपटा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, यानी ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया भर के अनयूजुअल ब्यूटी फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। टामोको। दोस्तों, क्या आपको टैटूज़ पसंद है? आजकल टैटूज़ बनवाना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि फेस टैटूज़, जिसे टामोको कहा जाता है, यूरोपियंस के आने से पहले न्यूजीलैंड में माओरी लोगों की ट्रेडिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। जी हाँ, टामोको माओरी कल्चर के लोगों के लिए बहुत अहम था। माओरी कल्चर की औरतें अपने चिन, लिप और नाक पर टैटूज़ बनवाया करती थीं, जबकि मर्द अपने पूरे चेहरे पर टैटूज़ बनवाया करते थे, जिससे उनके चेहरे पर स्वेलिंग भी आ जाया करती थी और बहुत भयंकर दर्द हुआ करता था। लेकिन आजकल तो मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स आ गए हैं जिससे इतना दर्द नहीं होता, पर कुछ माओरी आज भी पुरानी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। भाई पता नहीं क्यों ये बिना मतलब की मुसीबत मोल ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या आपको टैटूज़ पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लॉन्ग नेक। नॉर्थ थाईलैंड और म्यांमार में कायन जनजाति में एक लंबी गर्दन होना सुंदरता की निशानी मानी जाती थी। यहाँ की लड़कियाँ 5 साल की उम्र से ही अपनी गर्दन में ये छल्ले यानी कि रिंग्स पहनना शुरू कर देती हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, रिंग की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ये रिंग्स कॉलर बोन को नीचे की तरफ पुश करती हैं और गर्दन को कंप्रेस करती हैं, जिससे वक्त के साथ साथ गर्दन लंबी होने लगती है। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए अगर कोई इन रिंग्स को 40 से 50 साल तक भी पहने, तब भी 2 दिन में ही उसकी गर्दन नेचुरल शेप में आ जाएगी। आजकल बहुत सी औरतें इन नेक रिंग को पहनने से मना कर रही हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन पिछड़े और पुराने गाँवों में आपको आज भी औरतें इन रिंग्स को पहने हुए दिख जाएंगी। हाँ तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फुट बाइंडिंग। दोस्तों, फुट बाइंडिंग चाइना की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन में छोटी उम्र की लड़कियों के पैरों को तोड़ मोड़ के बांध दिया जाता था, जिससे उनके पैरों की हड्डियां तक टूट जाती थी और यूजुअल तरह से बड़े नहीं होती थी, और इनके पैरों की शेप कुछ छोटे कमल के फूल जैसी हो जाती थी। और ये पैर चाइनीज़ आदमियों को बेहद पसंद आते थे। इस प्रथा के से चाइनीज़ लड़कियों की ज़िंदगियों में तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि ऐसे पैर लेकर सारे काम करना आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन मासूम बच्चियों की हड्डियों को तोड़ने वाली इस क्रूर प्रथा को अब बंद कर दिया गया था। 1912 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के बाद फुट बाइंडिंग पर बैन लगा दिया गया था, पर 1950 तक भी ये रिवाज जारी था। फिर धीरे धीरे इसे ख़त्म कर दिया गया था, और हमें लगता था कि वैक्सिंग सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। लिप प्लेट्स। दोस्तों, लिप प्लेट दुनिया के अनोखे ट्रेडिशंस में से एक है। इस ट्रेडिशन में मिट्टी या लकड़ी की प्लेट्स को होठों में बनाए गए सुराख में इंसर्ट किया जाता था, जिससे वे और भी ज़्यादा फैल जाते थे। ये ट्रेडिशन अफ्रीकन ट्राइब्स में आम है। इस प्लेट्स का यूज़ शुरू करने से पहले आगे के 2 दांत और कभी कभी 4 दांत में निकालने पड़ते थे। यहाँ की लड़कियाँ 13 साल की उम्र से ही इन प्लेट्स का यूज़ शुरू कर देती हैं। कुछ ट्राइब्स में तो नीचे के ही नहीं बल्कि ऊपर के होठों पर भी प्लेट्स लगाई जाती थी। कुछ ट्राइब्स में लिप प्लेट्स पहनना कंपल्सरी था, पर आजकल के लोग चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें लिप प्लेट्स पहननी है या नहीं। यह ट्रेडिशन करीब करीब 10,000 साल पुराना है। इन लिप प्लेट्स का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये बस यहाँ की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में है, जो कि यहाँ पर प्रचलित है। इस देश में नो किसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा फेमस होगी। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप इनमें से कोई भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अपनाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो के साथ बने रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।